यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं। कौड़ी भरी जानकारी रखने वाले कोचिंग टीचर्स सिर्फ टीआरपी व्यूज के लिए। हाँ, इससे फायदा उनका वही है कि हमारा मीडिया जो है वो किस तरह से ज्यादा पॉपुलर हो जाए। और इसको लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि टीचर एज ए होल लड़ रहा हो, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर जवाब दे रहा हो। इस पर आपने नहीं देखा होगा, क्यों चुप है यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर? थोड़ी सी जानकारी वाले, कोचिंग चलाने वाले, तो ये तो सरकारी संस्थान में रहने वाले लोगों से पूछिए, तो वो आप हॉस्पिटल में दिखाने जाइए सरकारी डॉक्टर से, कहेंगे कि अरे ये सब प्राइवेट वाला दुनिया भर का पैसा कमाने के लिए जांच उच करवाता रहता है, हम लोग ना डायग्नोज करेंगे बढ़िया से। ये कॉमन पार्लेंस में ये बातें होती है। ताकत यही खान साहब कोचिंग चलाते चलाते और वो कोई एकेडमिशियन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एकेडमिशियन है भारी जो शिक्षा पर उन्होंने शोध किया हो, रिसर्च किया हो। शिक्षा में पॉपुलैरिटी गेन करके, बच्चों को सेटिस्फाई करके, और उन्होंने हॉस्पिटल खोल रखा है। वहां भी कहा जा रहा है कि बड़े सस्ते रेट पर हॉस्पिटल्स खोल है। अब अंजना ओम कश्यप भी चूंकि वो प्राइवेट काम ही कर रही हैं, उनका भी है मीडिया घराना है, इसी पर उनको महीने में सुनते हैं कि 10 लाख 12 लाख तनख्वाह मिलता है। तो उनकी तो मजबूरी है। वो लोग तो जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, इनको लगा कि ये तो हमारा दाना पानी ये करेगा, ऐसे प्रचार प्रसार करेंगे तो इसमें खान जी हैं। और तो नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना न्यूज लाइव। अभी जो हमारे साथ जो शख्स मौजूद है डॉक्टर अखिलेश सर जी है, और बातचीत करने वाले हैं कि जो हमारे टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप जी का एक वीडियो काफी एक जो है क्लिप वायरल चल रहा है टीचर्स को लेकर, जो है दो कड़ी के ऐसा कुछ जो शब्द जो बोली है उसको लेकर जो है पूरे जो सोशल मीडिया पर लोग विवाद कर रहे हैं। जितने टीचर भी है, जो प्राइवेट वाला है, जो भी कोचिंग वाला है, वो विरोध कर रहे हैं। आखिर जो है अंजना ओम कश्यप जी का ऐसा नहीं बोला चाहिए था। ये तो खुद जो है देश की शिक्षा व्यवस्था पर आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन उस पर आवाज नहीं उठा रही है। ये शिक्षकों पर टारगेट कर रही है। तमाम तरह का खुलासा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग बने रहिए। सबसे पहले तो आप बताइए कि अंजना ओम कश्यप का आपने बयान सुने हैं? आप बिल्कुल सुना है। और पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि अंजना जी ने जो टिप्पणी की है वह लिमिटेड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले और वहाँ काम करने वाले टीचर्स हैं उसके संबंध में उन्होंने कहा है। टीचर्स एज ए पूरे फैकल्टी पर उन्होंने नहीं आरोप लगाया है। अब देखिए, अपने यहाँ कोचिंग में काम करने वाले शिक्षक हैं, वो एक प्राइवेट ट्रेड कहिए इसको, सरकारी संस्थानों में काम करने वाले शिक्षक हैं, ये ठीक है, अपने कारणों से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और फिर सरकार का तंत्र ढीला है तो उनका भी काम काज ढीला ही चल रहा है। इसलिए सरकारी संस्थान हो, स्कूल का, कॉलेज का या हॉस्पिटल हो, ये ढीला ढाला चल रहा है। प्राइवेट इसीलिए राइज कर रहा है। लेकिन टैलेंट के मामले में ये जाहिर है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो सरकारी संस्थानों में, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेज हो। जो उससे हट गए हैं वो लोग प्राइवेट चला रहे हैं और अपने दम पर वो। अब अंजना जी भी चूंकि प्राइवेट ही है, कोई वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो भी मीडिया हाउस से जुड़ी हुई हैं, उनका भी व्यापार है। उस व्यापार को महफूज रखने के लिए उन्होंने दो टूक कहा कि ये कौड़ी भरी जानकारी रखने वाले कोचिंग टीचर्स सिर्फ टीआरपी व्यूज के लिए। हाँ, इससे फायदा उनका वही है कि हमारा मीडिया जो है वो किस तरह से ज्यादा पॉपुलर हो जाए। और इसको लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि टीचर एज ए होल लड़ रहा हो, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर जवाब दे रहा हो। इस पर आपने नहीं देखा होगा, क्यों चुप है यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर? क्यों स्कूल कॉलेजेस में दिग्गज पढ़ाने वाले जानकार लोग क्यों चुप हैं? इसलिए कि उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर नहीं है। ये कोचिंग में पढ़ाने वाले, हाँ बिल्कुल, अब कोचिंग में पढ़ाने वाले लोग हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो काम करने वाले लोग हैं या ऑनलाइन पढ़ाने वाले लोग हैं, वो जो रेगुलर टीचर्स हैं उन पर भी किसी न किसी तरह से वो आक्रमण करते रहते हैं, जाने अनजाने, और वो भीड़ इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये दोनों को ही आइडेंटिटी पर सवाल उठ जा रहा है, इसलिए दोनों लोग बौखलाहट में हैं। अदरवाइज इससे न बच्चे बौखलाहट में हैं
कि ऐसा क्यों हो गया, और न इससे जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका कहीं एक वर्सन नहीं सुने होंगे। क्यों? ये 3-4 जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, जी। इनको लगा कि ये तो हमारा दाना पानी ये करेगा, ऐसे प्रचार प्रसार करेंगे तो इसमें खान जी हैं और कई लोग हैं जिनका नाम ऐसे बहुत सारे टीचर है जो विरोध कर रहे हैं कि ऐसा उनके ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। बहुत सारे विरोध है। मैं भी टीचर हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, स्लिप ऑफ टंग इसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने कह दिया कि ये टुच्चे थोड़ी सी जानकारी वाले कोचिंग चलाने वाले, तो ये तो सरकारी संस्थान में रहने वाले लोगों से पूछिए, तो आप हॉस्पिटल में दिखाने जाइए सरकारी डॉक्टर से, कहेंगे कि अरे ये सब प्राइवेट वाला दुनिया भर का पैसा कमाने के लिए जांच उच करवाता रहता है, हम लोग ना डायग्नोज करेंगे बढ़िया से। ये कॉमन पार्लेंस में ये बातें होती है। उसी तरह से एक सरकारी टीचर के पास अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे हैं, वो बोलेंगे कि हम लोग कोचिंग वोचिंग वाले जैसा नहीं करते हैं कि जरा सा ब्लैक बोर्ड पर कुछ कुछ लिख करके और बच्चों को गाना सुना करके ये करके उसको आकर्षित कर लिया। हम लोग जो भी करते हैं वो कायदे का काम करते हैं, उनका ये कहना है। तो उन्होंने आक्रमण किया है लिमिटेड जो हमारे यहाँ एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, कोचिंग जो चला रहे हैं। आप कोचिंग का समझ रहे हैं कितनी ताकत। यही खान साहब कोचिंग चलाते चलाते हाँ। और वो कोई एकेडमिशियन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एकेडमिशियन है भारी जो शिक्षा पर उन्होंने शोध किया हो, रिसर्च किया हो। शिक्षा में पॉपुलैरिटी गेन करके बच्चों को सेटिस्फाई करके और उन्होंने हॉस्पिटल खोल रखा है। वहाँ भी कहा जा रहा है कि बड़े सस्ते रेट पर हॉस्पिटल्स खोल दिया है। तो ये है। अब अंजना ओम कश्यप भी चूंकि वो प्राइवेट काम ही कर रही हैं, उनका भी है मीडिया घराना है, इसी पर उनको महीने में सुनते हैं कि 10 लाख 12 लाख तनख्वाह मिलता है, तो उनकी तो मजबूरी है। वो लोग तो बोलेंगे ही, अटैक करेंगे, और दूसरे लोग अपने बचाव में अटैक कर रहे हैं। बाकी जो टीचर है जो पढ़ाने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, उसका जो नौकरी लगता है जो भी है ऑनलाइन भी होता है, जिसके पास पैसा होता नहीं वो अपना पढ़ता है। पर ये भी सवाल उठाते हैं वही लोग, ये जो है देश के मुद्दा को आवाज उठाना चाहिए, ये गोदी मीडिया है, ये शब्द भी लोग बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देश के मुद्दा पर तो उसी से उठ जाना चाहिए था। अगर अंजना ओम कश्यप सचमुच हृदय से अगर चाहती कि ये जो सिस्टम है वो सड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसको उभारना चाहिए, गंदगी को बाहर लाना चाहिए, जिससे कि लोग गंदगी को साफ करने के लिए इंक्लूडिंग टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, जो इंटेलिजेंसिया है वो सारे लोग मिल करके और ये काम करें। तो ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। ये तो तय बात है कि उन्होंने सिर्फ आक्रमण किया, एक हल्ला बोला, हल्ला बोल करती भी हैं वो, हल्ला बोला उन्होंने, और उसी का रिएक्शन में ये सारी बातें हो रही हैं। मेन जो बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं से अभी दबी हुई है। अब इसी का इशू बना करके धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लोग मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको क्यों नहीं मालूम है कि इस तरह का कुकर्म होता रहता है, तो आप रेजिग्नेशन दीजिए। वो कौन लोग हैं? हम किसान लोग तो नहीं कर रहे हैं, किसान के बच्चे तो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जिसको सत्ता मिल सकती है, वैसे लोग कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में चीज़ों को उभार करके लोग गेम खेल रहे हैं। और ये भी लोग कहते हैं कि मोदी जी के बारे में आखिर क्यों नहीं बोलते। मोदी जी के बारे में तो मोदी जी के बारे में क्या बोले, जब सारा तंत्र ही मोदी जी के अंडर में ऑपरेट हो रहा है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान से जो लोग रेजिग्नेशन मांगते हैं, वो जाहिर है कि उसमें मोदी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है। उसमें एजुकेशनिस्ट लोग जो क्वेश्चंस छापते हैं, बनाते हैं प्रोफेसर। अच्छा, इसमें एक चीज और देखे होंगे, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पर आजकल बड़ा चल रहा है, एक लड़की को फोन करके बुला रहा था कि 2 क्वेश्चन हम आउट किए हुए हैं, तुम आ जाओ। तुमको हम जाऊँ, फोन को टेप कर रही थी। सेक्सुअल असॉल्ट का केस है उस पर, प्रोफेसर जो है वो जेल में भी चला गया है। तो ये सारी घटनाएं भी हो रही हैं। ये सब तो सिस्टम को ही एक्सपोज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें मोदी जी ने ये व्यक्तिगत न नाम आए। हम लोग यही जो चर्चा कर रहे हैं तो मोदी जी पर कम नाम, चुके उन्होंने डिवाइड कर रखा है चीज़ों को। कोई स्वास्थ्य मंत्री अलग आए तो शिक्षा मंत्री अलग आए, तो जो अब रेल दुर्घटना हो जाए तो रेल मंत्री को ही कहेंगे कि इस्तीफा दो, लेकिन वो अंततः चौकीदार तो वही हैं जो सब कुछ देख रहे हैं, तो उनसे वो अलग नहीं है, नाम आए या ना आए मोदी का। लेकिन लास्ट में बस यही मुद्दा है कि एक जो है अभी
पूरे भारत में जो भी है एक महंगाई का चर्चा है, महंगाई पर लोग आके क्यों, लोग जो है मीडिया कर्मी जो है बड़े बड़े न्यूज चैनल क्यों चर्चा लोग नहीं करते हैं? नहीं चर्चा करेंगे, गाय को माता मानने पर चर्चा कीजिए। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ वर्ग की चेतना का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, वर्गीय चेतना का अभाव है। अब एक जगह मान लीजिए कि हम अगर एक पड़ोस में रहते हैं, 10 लोग हैं, 10 जाति के लोग हैं, लेकिन महंगाई सबका एक कॉमन मुद्दा है। जाति अलग अलग है लेकिन महंगाई एक कॉमन मुद्दा है, बेरोजगारी एक कॉमन मुद्दा है, गरीबी से लड़ने का एक कॉमन मुद्दा है। हाँ। और ये मुद्दा जब एक कॉमन हो जाएगा और लोग संघर्ष करेंगे तो इसी को कहते हैं वर्ग संघर्ष। तब दो ही तरह की लड़ाई हमारे समाज में रहेगी, एक पूंजीपति जो खा पी करके बहुत ऊंचा कर लिया है, और दूसरे वो तमाम सफरर लोग। तब फिर उसका कोई जाति नहीं जानेगा, धर्म नहीं। इसी को भटकाने के लिए ये सब मुद्दे लाए जाते हैं, जैसे गाय का मुद्दा ला दिया गया। हाँ, गाय के लिए। अब गाय को लेकर के आप ही पूछ नहीं रहे हैं, महंगाई से चुप विमुख हो करके आप पड़े हुए हैं, गाय पर चर्चा कर रहे हैं। बी फिटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी होगी कि नहीं। एक मुद्दा चले तो दूसरा मुद्दा पर बात होने लगता है। बस उसको क्लोक ओवर करने के लिए इस तरह के मुद्दे भटकाए जाते हैं। क्योंकि जेन्युइन जो मुद्दा है, तो आप समझ रहे हैं कि महंगाई का इशू अगर उठ गया तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे किसी धर्म का हो, वो नहीं संघर्ष करेगा। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, भूल जाएगा कि हम हिंदू हैं, कौन मुसलमान है। क्या भाई, कहाँ संघर्ष करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? तो महंगाई है, नमक गायब हो जाए बाजार से। कल्पना कीजिए, प्रदर्शन जो होगा वो क्या हिंदुओं के द्वारा होगा, सिर्फ मुसलमानों के द्वारा होगा? नहीं, सबके द्वारा होगा। क्योंकि नमक गायब है। प्याज को कर दीजिए आप 5,000 रुपए किलो। जो संघर्ष होगा वो सबका कॉमन संघर्ष होगा। तो इस कॉमन संघर्ष को बीच में ही भटका देने के लिए, चूंकि सत्ताधारी लोगों को मालूम है कि हमने क्या किया है और क्या हो सकता है, उसके लिए वो बीच में एक मसला न होगा तो क्या करेंगे कि एक मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़का से पिटवा देंगे। और ये कल मीडिया वाले इसी को लेकर के पकड़ करके वो प्याज का मामला जो है तब गया।